Good morning to all parents and students. I am Ramesh from Woodlands Senior Secondary School. आज का यह वीडियो पेरेंट्स खास तौर पर आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि यदि आपके दो या उससे अधिक बच्चे गूगल मीट और गूगल क्लासरूम द्वारा पढ़ाई करते हैं तो बच्चे एक ही ईमेल आईडी यूज़ ना करके अपने नाम से अलग-अलग ईमेल आईडी का उपयोग करेंगे। जैसा कि फ़ोन में एक ईमेल आईडी पहले से सभी के होती है, अब यदि आपके दो या दो से अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, तो आपको नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी होगी। फाइनली कि आपके कहने का अर्थ है कि आपके प्रत्येक बच्चे की ईमेल आईडी बच्चे के स्कूल में दर्ज नाम से होनी चाहिए और अपनी अपनी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को अपनी ईमेल आईडी द्वारा ही लॉगिन करनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपनी नई ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। कहने का अर्थ है कि आप अपने बच्चों की नई ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे और गूगल मीट क्लासरूम किस तरह से उस आईडी से लॉगिन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पेरेंट्स वीडियो में आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप नई ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में एक सेटिंग ऑप्शन है, उस सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको सभी के फ़ोन में यूज़र एंड अकाउंट्स करके एक ऑप्शन होता है, जो मेरे फ़ोन में सेकंड लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूज़र एंड अकाउंट्स में जाएंगे, देन वहाँ पर जाकर हम ऐड अकाउंट करेंगे। लास्ट में यहाँ पर शो हो रहा है ऐड अकाउंट, तो आप अपने फ़ोन में भी इसी तरह से करेंगे। ऐड अकाउंट में जाने के बाद हम इस ईमेल आईडी को जो क्रिएट करेंगे वो गूगल के द्वारा करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन गूगल है, आप गूगल में जाकर उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर अ, यह प्रोसेस चल रहा है। नेट थोड़ा स्लो है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट अकाउंट, तो आप क्रिएट अकाउंट करेंगे फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पर आपसे वह पूछ रहा है कि आपको पहला नाम क्या देना है और लास्ट नाम क्या देना है। यहाँ पर आप अपने बच्चों का नेम को डालेंगे जिससे आप अपनी गूगल क्लासरूम या मीट को लॉगिन करना चाह रहे हैं। और ध्यान रहे यहाँ पर नाम जो होना चाहिए वो एक्चुअल नाम होना चाहिए बच्चों का, जो आपके अटेंडेंस में भी आपकी मदद करता है। तो यह नाम आपका बच्चों के अटेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह गूगल क्लासरूम या फिर आपके गूगल मीट में शो होता है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप फर्स्ट नेम देंगे। सपोज़ मैं कोई डमी नाम दे देता हूँ, ठीक है। सपोज़ मैंने फर्स्ट नेम दिया TRAV, ये चंद्रभान, देन बनकोटी। तो यह नाम मैंने मैं डमी आईडी बना रहा हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना किस तरह से आईडी क्रिएट होती है। तो चंद्रभान बनकोटी मैंने एक नाम दिया, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो कोशिश करें कि आप 2007, भले ही आपके बच्चे की जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है उससे आप नीचे यानी 2007 से नीचे ही आप जो है उसका जो बर्थडे है वो उससे नीचे देंगे। सपोज़ अप्रैल या जुलाई दे देते हैं, कोई भी डेट दे दीजिए। ईयर आप ध्यान रखें ये 2007 से नीचे होना चाहिए। जेंडर आप मेल ये सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। इसमें से आपसे वह ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन सी ईमेल आईडी आपको सुइटेबल है, तो आप यहाँ से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप थर्ड ऑप्शन आपको दिखा रहा है क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, इसी में से एक आप सेलेक्शन कर लें। ओके, तो सपोज़ मैं कोई भी यहाँ से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड, तो पासवर्ड में आप ऑप्शन देखेंगे कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स।
तो यहाँ पर पासवर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मिक्स करके कोई पासवर्ड बनाना होगा जिसमें लेटर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और सिंबल्स भी होंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड देख सकते हैं। सपोज़ मैंने बनाया इनका पासवर्ड जो है CHANDAN। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, आप उसे शेयर ना करें किसी से, केवल आप अपने पास रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बना दिया चंदन, फिर सिंबल लेने के लिए बोला है तो मैं यहाँ पर ये सिंबल ले लेता हूँ, और नंबर्स के लिए बोला है तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन लेगा, आप उसको यस आई एम इन कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है आपका राइट हैंड साइड में, तो यस आई एम इन कर देंगे और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यह है कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स हैं, उनको आप यहाँ पर एग्री कर देंगे। राइट हैंड साइड में आपके नीचे एग्री आ रहा है। जैसे ही आप उसको एग्री करेंगे तो आपका यह प्रोसेस चलेगा। अब आपका वो ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब आप जैसे गूगल मीट या गूगल क्लासरूम के थ्रू उसको कैसे आप लॉगिन करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सपोज़ आपका गूगल मीट, यहाँ पर गूगल मीट आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। सपोज़ मेरी जो है क्लास वो चलने वाली है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, गूगल मीट में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। तो पेरेंट्स आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब हम गूगल मीट या गूगल क्लासरूम को कैसे हम उस ईमेल आईडी से चलाएंगे, या कह सकते हैं कि किस तरह से हम गूगल मीट और क्लासरूम को कैसे लॉगिन करेंगे उस आईडी से, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे सपोज़ गूगल मीट को आप उस आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, गूगल मीट आपको सामने स्क्रीन में शो हो रहा है, इस मीट में जाएंगे। तो मीट में जाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पर जो लॉगिन है, आपका देखिए ये रमेश नाम से यहाँ पर लॉगिन है, जो आपको राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में दिखा रहा है। तो देखिए सबसे ऊपर टॉप में गूगल अकाउंट जहाँ पर लिखा हुआ है उसके टॉप में, तो इसका मतलब होता है इस आईडी से ये लॉगिन है। सपोज़ ये आपके एक बच्चे की ईमेल आईडी है जिससे है लॉगिन है। तो अब आप क्या करेंगे, सपोज़ आपके जो है हमने देखिए सबसे नीचे चंद्रभान बनकोटी करके जो हमने ईमेल आईडी बनाई थी, तो वो सबसे नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज़ आपके जो दूसरा बच्चा है उसकी क्लास चलती है, तो हम क्या करेंगे, उस चंद्रभान बनकोटी जो हमने दूसरी ईमेल आईडी क्रिएट की है इससे लॉगिन करेंगे। तो सी करके आइकन दिखा रहा है, उसके आगे चंद्रभान बनकोटी करके दिखा रहा है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे, देखिए अब जो हमारा राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में सी करके दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो नई ईमेल आईडी बनाई है उससे यह जो गूगल मीट है उससे लॉगिन हो गया है। तो चंद्रभान बनकोटी जो हमने बनाई है यह गूगल मीट में वहाँ पर मैम को शो होगा, जिससे आपकी अटेंडेंस प्रॉपर लगेगी। तो ध्यान यही रखना है कि आपको प्रत्येक बच्चे की ईमेल आईडी नई क्रिएट करनी होगी। अगर आपकी पहले से है तब तो आप इस वीडियो को इग्नोर करें, नहीं तो आप हर बच्चे की ईमेल आईडी उसके नाम से क्रिएट करेंगे। दूसरा, इसको कैंसिल करते हैं चलिए। अब आपको गूगल क्लासरूम जस्ट मीट के जस्ट आप देखेंगे राइट हैंड साइड में क्लासरूम है, इसको भी आपको लॉगिन करना है। तो इसको लॉगिन करना है इसी ईमेल आईडी से जो नई क्रिएट की है। तो हम क्लासरूम में जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे पहले से ही आप देखेंगे यहाँ पर ये टॉप में आपको आइकन दिखा रहा है, तो ये रमेश नाम के एक ईमेल आईडी देखेंगे आप, उससे लॉगिन है। तो आप फिर से देखिए यहाँ पर चंद्रभान बनकोटी करके आपका एक ईमेल आईडी शो हो रहा है, जो आपका सपोज़ ये रमेश सिंह आपका जो है ये एक कोई भी एक फैमिली मेम्बर है या कोई भी जो बच्चा है उसके नाम से अगर लॉगिन है, आपको अब जो क्लास अटेंड करनी है वो दूसरे बच्चे के नाम से दूसरा बच्चा अपने नाम से करेगा, तो यहाँ पर ये चंद्रभान बनकोटी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये गूगल क्लासरूम उसके थ्रू लॉगिन हो गया है। ठीक है, आप सी करके देखेंगे टॉप में। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, हर बच्चे की ईमेल आईडी को क्रिएट कर लेंगे, और वीडियो को आप बार बार देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो पेरेंट्स आपसे ये खासकर मैं बोलता हूँ कि नई ईमेल आईडी हर बच्चे के नाम से क्रिएट करें, ताकि उसकी अटेंडेंस में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक यू।
पेरेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप दिए हुए लिंक के थ्रू, ये जो आप सामने देख रहे हैं क्लास टीचर ने यहाँ पर लिंक दिए हैं, इंग्लिश मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, और नीचे जो दिया है गूगल क्लासरूम का लिंक दिया हुआ है। तो क्या होता है कि आप गूगल मीट का जो लिंक होता है वो केवल आपकी लाइव क्लासेस के लिए होता है, और जो गूगल क्लासरूम का जो आपका लिंक है वो है आप गूगल क्लासरूम में अगर आप वर्क शेयर करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं उसके लिए गूगल क्लासरूम का आपको लिंक दिया है। तो देखिए किस तरह से आप हमारा जो मेन उद्देश्य है इस वीडियो का वो ये है कि किस तरह से हम इन लिंक्स पर क्लिक करके अपना जो है गूगल मीट या गूगल क्लासरूम को लॉगिन करते हैं। तो सपोज़ हमें एक टाइम दिया हुआ है, एक हमारा टाइम टेबल है। सपोज़ हमारा मैथ्स का ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आपका लिंक दिया हुआ है। ये एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो क्लास है, उस वक्त हमें ये लिंक को क्लिक करके लॉगिन करना है। तो सपोज़ 11:30 या जितने बजे भी आपकी क्लास है, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपना गूगल मीट को लॉगिन करेंगे। अब आपके जैसे सपोज़ आपके 2 बच्चे हैं, तो वो लोग अलग-अलग ईमेल आईडी से, इसी वीडियो में मैंने बताया आपको, उस अलग-अलग ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और सबके व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हैं क्लास के, उसमें इस तरह के लिंक्स आपके दिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो किस तरह से आप लिंक पर क्लिक करके गूगल मीट को लॉगिन करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे आपकी मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स के लिंक पे क्लिक करेंगे और गूगल मीट में आप जाएंगे। तो गूगल मीट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको शो कर रहा है कि किससे आपको लॉगिन करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप ये अभी हमने जो आपका बनाया था यहाँ पर ईमेल आईडी, ये चंद्रभान बनकोटी करके, आप इसको क्लिक करेंगे। तो उसको क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है। तो गूगल क्लासरूम और गूगल मीट में किस तरह से आप लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन करेंगे, ये मैंने आपको बताया। चलिए गूगल मीट के बाद अब गूगल क्लासरूम में चलते हैं। तो हम फिर से बैक जाएंगे। नीचे दिया है आपका गूगल क्लासरूम, तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे अपने गूगल क्लासरूम में चले जाएंगे। चलिए गूगल क्लासरूम में यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो ये क्लासरूम आइकन आ रहा है आपका, इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हम गूगल क्लासरूम हमने ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लिंक्स पर क्लिक करके जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा क्लास का होता है उसमें लिंक्स दिए होते हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके हम किस तरह से गूगल मीट और गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करते हैं, ये मैंने आपको बताया। चलिए आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा पेरेंट्स, और अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू।